पुत्रों के साथ तो जय जयकार होने लगा। चारों ओर भगवान नाम संकीर्तन होने लगा। सब नृत्य करने लगे, सब गाने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे जय हो। तालियों से सेवा करते हुए गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। भूलूं न मैं निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं। निष्काम होकर मैं हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे देहांत काले तुम सामने हो। देहांत काले तुम सामने हो। देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजा के मन को लुभाते
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले बाल कृष्ण लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय। श्री राधे श्याम। तो इस प्रकार सभी ऋषियों ने भगवान नाम संकीर्तन किया। भगवान भी भक्ति को देखकर प्रकट हो गए। नारद जी परम आनंदित हुए। कथा का उद्देश्य सफल हुआ। सब वैष्णवों ने माँ भक्ति से प्रार्थना की, हे माँ हम पर कृपा कीजिए। माँ ने कहा मांगो, क्या वरदान चाहिए। तब वैष्णवाग्रज श्री नारद जी ने कहा, हे मैया आप हम सब वैष्णवों के हृदय में विराजमान हो जाइए, यही हमें आशीर्वाद चाहिए। इतना सुनते ही माँ भक्ति बड़ी आनंदित हुई और भगवान के साथ ज्ञान वैराग्य के साथ समस्त भक्तों के हृदय में, समस्त वैष्णवों के हृदय में व्याप्त हो गई। तो श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों कथा की बड़ी महत्वता है। इस कथा के मात्र श्रवण से माँ भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य तरुण हो गए। स्वयं भगवत दर्शन सब वैष्णवों को हुए। ऋषियों ने कहा महाराज इसका पुण्य तो देख लिया कि इससे क्या मिलेगा, पर महाराज एक प्रश्न था। ऋषियों की बात सुनकर सूत जी बोले, पूछो क्या प्रश्न है। तो ऋषि बोले, महाराज इस कथा को सुनकर कौन कौन से पाप मिटेंगे। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम, सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। राग दरबारी। इतना सुनते ही सूत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऋषियों आप कहते हैं कौन से पाप मिटेंगे। अरे ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगा। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिना, सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अरे महाराज इस कथा के तो श्रवण मात्र से क्या वर्णन करें। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगा। जो व्यक्ति नित्य पाप कर्मों में प्रवृत्त हो, दुराचार में रत हो, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिना, क्रोधी हो, कुटिल हो, कामी हो, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ के श्रवण मात्र से वह पवित्र हो जाता है। ऋषियों ने फिर हंसते हुए कहा, महाराज अच्छा। सूत जी बोले, इतना ही नहीं, पंचोग्र पापाश्चल छद्मकारिणा, क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये।
ब्रह्म स्वपुष्टा व्यभिचारकारिणा सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ऋषि कहते हैं, श्री सूत जी बोले, अरे महाराज, पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणा, छल छद्मों में जो प्रवृत्त हो, क्रूरा हो, पिशाचा इव निर्दयाश्च, क्रूर हो, जिसने जीवन भर पाप किए हो, पाप करते करते मर जाए, मरने के बाद भी जिसे चैन ना हो, मरने के बाद भी लोगों को परेशान करे और पिशाच शरीर को प्राप्त हो जाए, वह व्यक्ति, वह पिशाच भी अगर कथा सुने तो वो भी पवित्र हो जाता है। ऋषियों ने कहा, महाराज ये तो विश्वास नहीं होता कि कोई पिशाच भी, प्रेत भी कथा सुन के मुक्त हो जाए। इतना सुनते ही सूत जी बोले, तो हम तुम्हें एक इतिहास सुनाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वमबुधपत्तन उत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा तटे पूर्व, तुंगभद्रा नाम का एक बड़ा सुंदर तट था, उसके किनारे उत्तम नाम का एक नगर, उस उत्तम नाम के नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, जो द्वितीयो इव भास्कर, दूसरे सूर्य के समान जिनका तेज था, बड़े तेजस्वी थे। अच्छा, ये उत्तम नगर, ये तुंगभद्रा तट क्या है? बोले ये संसार ही तुंगभद्रा तट है, जिसके किनारे उत्तम नगर नाम का मानव शरीर है। मानव शरीर उत्तम नगर है, समस्त शरीरों में उत्तम है। इसीलिए ऋषि कहते हैं, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा।